नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस के सेक्शन 194 के बारे में, जो कि परचेज ऑन गुड्स के लिए है। थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख रुपीज़, टीडीएस रेट है 0.1%। अगर आपने किसी भी अपने सप्लायर से परचेस किया है मोर देन 50 लाख रुपीज़ इन एग्रीगेट ईयर, या फिर पूरे एग्रीगेट ईयर में आपने 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का परचेस किया है, या फिर सिंगल बिल में ही आपने 50 लाख से ज़्यादा का परचेस किया है। बेसिक वैल्यू की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। टैक्सेबल अमाउंट जो होता है विदाउट टैक्स को आपको कैलकुलेट नहीं करना है। और टीडीएस के 194 सेक्शन के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, कैसे आपको एंट्री करनी है, कैसे आपको टीडीएस 194 कैलकुलेशन करना है, वो मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है। तो अगर आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। आपको गूगल में या फिर यूट्यूब में जाकर सर्च करना है TDS 194 वीडियो बाय सुमन एजुकेशन हब। इस तरीके से आप वीडियो सर्च करेंगे तो मेरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। एंड आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उससे भी रिलेटेड मैंने सेपरेटली डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसको आप वॉच कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम में एंट्री करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियोस अलग से बनाया हुआ है, उसको आप वॉच कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको, मान लीजिए आपका कोई ऐसा सप्लायर है जिनसे आपने परचेस किया है, मान लीजिए सिंगल बिल ही आपने परचेस किया है 60 लाख रुपीज़ का। तो 60 लाख यानी कि 50 लाख का जो थ्रेशोल्ड लिमिट था वो क्रॉस कर चुका है। तो 60 लाख टैक्सेबल अमाउंट था और 50 लाख जो है होता है थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो 60 में से आपको 50 लाख माइनस करना है, तो सिर्फ 10 लाख रुपीज़ के ऊपर ही आपको टीडीएस 0.1% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, डिडक्ट करना है एंड गवर्नमेंट को पे कर देना है। मान लीजिए जब भी आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो जो टीडीएस डिडक्टर होता है वो टीडीएस डिडक्ट करते टाइम जिसका भी टीडीएस आप डिडक्ट कर रहे हैं अपने सप्लायर का, आप उनका पैन नंबर मांगते हैं। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप टीडीएस कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अगर पैन नंबर अवेलेबल है तो आपको 0.1% टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर पैन नंबर नहीं अवेलेबल है तो आपको हाइयर रेट से टीडीएस डिडक्ट करना है। मान लीजिए कोई ऐसा आपका सप्लायर है जिन्होंने आपको अपना पैन नंबर दिया बट वो इनऑपरेटिव है। इनऑपरेटिव का मतलब होता है जो आपके सप्लायर हैं उन्होंने पैन आधार से लिंक नहीं किया है। जब आपका पैन आधार से लिंक नहीं होता है तो वो इनऑपरेटिव होता है। और इनऑपरेटिव के केस में अगर आपने हायर रेट से टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है तो आपके पास गवर्नमेंट से नोटिस आ सकता है डिफॉल्टर का, या फिर आपने हायर रेट पे टीडीएस जो है डिडक्ट नहीं किया है तो आपको नोटिस आएगा कि आपने जो टीडीएस है वो कैलकुलेट सही नहीं किया है। क्योंकि जो आपके सप्लायर्स हैं उनका जो पैन नंबर है वो इनऑपरेटिव है, इनवैलिड है, क्योंकि वो आधार से लिंक नहीं है। तो आपको अपने सप्लायर से कॉन्टैक्ट करना है और जो लास्ट क्वार्टर का टीडीएस है 31 मई को जो लास्ट क्वार्टर का टीडीएस का रिटर्न जाएगा उससे पहले पहले आपको अपने सप्लायर को कहना है कि आप अपना पैन नंबर आधार से लिंक कर लीजिए। आधार से लिंक करके जब वो वैलिड हो जाएगा तो उसके ऊपर आपको टीडीएस कैलकुलेट करके एंड रिटर्न को फाइल कर लेना है। बट उससे पहले, रिटर्न फाइल करने से पहले आपको ये चेक कर लेना है जिन जिन का आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं सारे पैन नंबर को आपको चेक कर लेना है कि वो वैलिड हैं या फिर नहीं हैं। अगर कोई ऐसा इनवैलिड मिलता है तो आपको उन सप्लायर से बात करनी है। और 31 मई को टीडीएस की लास्ट क्वार्टर की लास्ट ड्यू डेट है। तो उससे पहले यानी कि आपको अपने सप्लायर को 1 मई या फिर 10 मई से ही रिप्लाई देना स्टार्ट कर देना है कि आप अपना पैन जो है वो आधार से लिंक करा लीजिए। क्योंकि जब आप पैन आधार से लिंक करते हैं तो वहाँ पे भी 10-15 दिन का टाइम लगता है। तो पहले ही आप अपने सप्लायर को इन्फॉर्म कर दीजिए। तो जो भी आप नोटिस जो आपको टीडीएस डिडक्ट करना था इन ऑपरेटिव के केस में हायर रेट से करना था बट आपने कम रेट से किया है, इसीलिए आपके पास नोटिस आता है। तो उस नोटिस से बचने के लिए सबसे पहले आप रिकनसाइल कर लीजिए जितने भी आपके जो भी सप्लायर्स हैं जिनसे आपने ऐसी सर्विसेज ली हैं जो टीडीएस के अंडर में फॉल होती हैं, जिसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना था। बट अगर इन ऑपरेटिव इनवैलिड पैन नंबर है किसी का तो आप हाइयर रेट पे टीडीएस डिडक्ट कर दीजिए। अदरवाइज आपके पास डिफॉल्टर का जो है नोटिस आ सकता है। तो उस नोटिस से बचने के लिए पहले ही अपने डेटा को प्रिपेयर कर लीजिए। और लास्ट टीडीएस का जो आपको रिटर्न फाइल करना है 31 मई 24 तक करना है, उससे पहले आप ये वर्क कर लीजिए। अभी आपके पास टाइम है, अभी अप्रैल में 3-4 दिन है और मई पूरा आपके पास है, तो ये आप वर्क कर लीजिए। सो इससे जो नोटिस है उससे आप बच सकते हैं। अगर आप डिडक्टर हैं तो आपको यही ध्यान रखना है।
अगर इनऑपरेटिव है तो हायर रेट पे TDS डिडक्ट कर लीजिए। आपकी कोई गलती नहीं है, सामने वाली पार्टी की गलती है, क्योंकि उन्होंने अपना आधार पैन से अपना पैन जो है आधार से लिंक नहीं किया है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बट आप चेक कर लीजिए, आप कैसे चेक कर सकते हैं पैन कार्ड स्टेटस, उससे रिलेटेड भी मैंने डेडिकेटेड वीडियोस अपलोड की हैं। आप उस वीडियो को जाके वॉच कर सकते हैं कि आप किसी भी सप्लायर का पैन कार्ड स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। पैन स्टेटस चेक ऑनलाइन वीडियो बाय सुमन एजुकेशन हब, इस तरीके से आप वीडियो को सर्च कर सकते हैं, मेरी वीडियोस मिल जाएंगी एंड वहाँ पे जाके आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं स्टेटस को। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।